एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जाओ उस एम्परर की वो फालतू की बातें सुनकर अपने मन में कहते हैं, हमारे पिछले एम्परर 20 साल पहले तक यहीं थे और अब जब इस प्रिंस ने इस थ्रोन को हथिया लिया है तो क्या ये बेवकूफ़ लीडर ही जान डायनेस्टी के एंड का कारण बनेगा। और इसके बाद हमें वो एम्परर दिखाया जाता है जो कि अपने सर्वेंट से कहता है, जाओ जिशान को जाकर कह दो कि वो अपना डांस हमें दिखाए, हम मास्टर जाओ का वेलकम करना चाहते हैं और उनके रिटर्न का सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं। और ये बात सुनकर वहाँ खड़े बाकी प्रिंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं, क्या प्रिंसेस जिशान सच में आने वाली हैं। और उनकी हरकतें किसी ठरकी से कम नहीं होती और उनकी वो हरकतें देखकर उनके साथ के बंदे भी कह रहे होते हैं, मास्टर आपको सही से बिहेव करना चाहिए। लेकिन वो अभी भी जिशान के बारे में ही सोच रहे होते हैं और उसकी यादों में ही पागल होते हैं। और तभी हमें जाओलिंग दिखाया जाता है और वो मन में कहता है, इन सभी यंग मास्टर्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियां ज़रूर देखी होंगी, तो आखिर ये इस लड़की के लिए ही इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं। क्या ये प्रिंसेस सच में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर इसमें क्या बात है ऐसी। और तभी जाओलिंग की नज़र भी उस पर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस उस बैंकेट में एंटर करती हैं और जैसे ही वो उस बैंकेट में आती है तभी वहाँ काफ़ी सारी फूलों की बरसात होने लगती है और सभी की नज़रें उसी की ओर होती हैं। और बाकी सारे प्रिंस उस जिशान को देखकर सब कुछ भूल चुके होते हैं और सिर्फ उसी की तरफ अपनी नज़रें बनाए रखी होती हैं उन्होंने। और उसे देखते देखते वो कह रहे होते हैं, ये तो सच में ब्यूटीफुल है और ये सच में यहाँ आई है। और उन सभी लोगों ने उसे एक टाइटल भी दिया हुआ होता है, द अनमैच्ड ब्यूटी ऑफ लेजेंड। और एक बार को तो जब जाओलिंग भी जिशान को देखता है तो वो भी अपने आसपास की सराउंडिंग भूल जाता है और उसकी नज़रें भी जिशान पर जाकर ही अटक जाती हैं। इसके बारे में जिशान दिखाई जाती है जो कहती है, मैं मास्टर जाओ के रिटर्न की खुशी में एक डांस परफॉर्मेंस करना चाहूँगी। और इसके बारे में जिशान कई और एंगलों से दिखाई जाती है और उसे देखकर बाकी सारे यंग मास्टर्स अभी भी उस पर फिदा होते हैं और उससे नज़रें नहीं हटा पा रहे होते। और सेम हाल जाओलिंग का भी होता है और वो भी अपने मन में कहता है, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, अब मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और उसकी नज़रें अभी भी जिशान पर ही होती हैं। और जब जिशान वहाँ आ जाती है तो सभी लोग जिशान के नाम के नारे ही लगा रहे होते हैं और वहाँ उसका स्वागत कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ का वो एम्परर कहता है, तो जेंटलमैन, क्या आप में से किसी में भी इतनी हिम्मत है कि वो आगे आकर मेरी डॉटर को दिखा सके कि वो बंदा क्या क्या कर सकता है। और ये सुनकर वहाँ यंग मास्टर्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उनके चेहरे पर पसीने आने लगते हैं। लेकिन तभी उसी शांति में एक बंदा आगे आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, मैं आपसे मेरी स्किल्स को दिखाने की परमिशन चाहता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी स्किल्स से मैं प्रिंसेस के चेहरे पे एक स्माइल ला सकूँ। और जैसे ही वो बंदा आगे आकर ये सब कहता है तो बाकी के बंदे उसे देखकर कहते हैं, वो ये तो जुओ मिंग है, जुओ क्लैन का फर्स्ट यंग मास्टर, और ये सिर्फ 20 ईयर्स का है लेकिन इसने अभी ही अपनी मिस्टिक सोल अवेक कर ली है और ये एक एक्सपर्ट लेवल वॉरियर भी है। ये दोनों तो सच में एक परफेक्ट मैच होंगे। अगर मैं एक लड़की होता तो मैं तो ज़रूर इससे शादी करता और मुझे यकीन है कि प्रिंसेस भी इसे ज़रूर पसंद करेंगी और इसके साथ ही शादी करेंगी। इसके बाद जुओ मिंग जाओलिंग की तरफ नज़रें घुमाता है और उसे देखता हुआ कहता है, मैं यहाँ कोई सिंपल परफॉर्मेंस नहीं करना चाहूँगा, मैं यहाँ कुछ शानदार करना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरी ये विश है कि मैं जाओ क्लैन के यंग मास्टर के साथ एक डुअल करूँ। तो क्या जाओ क्लैन के इस प्रोडिजी में इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सके। और ये सीधा सीधा जाओलिंग को एक धमकी और उसको एक चैलेंज होता है और उसे ऐसा चैलेंज देता हुआ देख वहाँ के लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं, ये तो सच में फिर से जुओ और जाओ क्लैन के बीच का मामला हो गया। मुझे यकीन नहीं होता कि इसने सच में जाओलिंग को चैलेंज किया। जाओलिंग ने तो अभी तक अपनी मिस्टिक सोल भी अवेक नहीं करी है, न जाने जाओ क्लैन अब इसको कैसे हैंडल करेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है। और तभी दूसरा बंदा कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने ज़रूर ये इसलिए किया होगा ताकि ये जाओ क्लैन को नीचा दिखा सके। और उसका वो चैलेंज सुनकर जाओलिंग उससे कहता है, मुझे डर है कि मैं इस डुअल में मारा जाऊंगा, तो इसलिए मैं इस चैलेंज को रिजेक्ट करता हूँ। यंग मास्टर जुओ, शायद आपको किसी और को चुनना चाहिए।
और जाओलिंग ये तो सिर्फ बाहर से बातें कह रहा होता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। और वो अपने मन में कहता है, मुझे डर है कि मैं इसे अंत में मार ही डालूंगा और शायद उस डुएल के बाद ये जिंदा भी ना बचे, तो मुझे अभी इस मैटर से दूर ही रहना चाहिए। और जाओलिंग को उस चैलेंज को रिजेक्ट करता हुआ देख वहाँ के लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या सच में ये जाओलिंग इतना ज़्यादा डरपोक है? और वहीं एक बंदा अपने मन में कहता है, क्या ये लड़का सिर्फ ऐसे ही बातें बना रहा है? ये सच में ये इतना ज़्यादा डरा हुआ है? क्या इसे सच में लग रहा है कि ये मारा जाएगा? ये जाओ चिंडी का बेटा है, जो कि एक समय पर मोस्ट पावरफुल मास्टर हुआ करते थे। अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं तो ज़रूर इसका चैलेंज एक्सेप्ट करता और अपनी स्किल्स को शो करता। ये बात सच में काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। और तभी वही बंदा आगे बढ़ता है और ज़ुओमिंग से कहता है, मेरे कज़िन को माफ़ करिएगा, वो अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आया है, इसलिए उसे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता। जाओ क्लैन आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। मैं जाओ कुआंग आपका ओपोनेंट बनना चाहूँगा, तो क्या आपको ये मंजूर है? और ज़ुओमिंग उस बंदे को देखकर कहता है, ज़रूर, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होऊंगा कि मुझे जाओ क्लैन के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर से लड़ने को मिले। इसके बाद उन दोनों का वो बैटल शुरू हो जाता है और ज़ुओमिंग अपना पहला अटैक करता है। और उस अटैक के लिए पहले वो एक जंप लगाता है और जंप के बाद ही वो अपना अटैक तैयार करता हुआ कुआंग की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन नीचे कुआंग भी अपने हाथों में अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और मिंग की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसे देखने से लग रहा होता है कि वो अपने पीछे अपने क्लोन्स छोड़ता हुआ जा रहा है। और तभी मिंग कुआंग के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और कुआंग का अटैक भी तैयार होता है। और तभी कुआंग अपना अटैक को मिंग की तरफ मारता है और उन दोनों का अटैक आपस में टकराते हैं और वहाँ एक धमाका होता है। और उस धमाके के बाद जो होता है, उस चीज़ को देखकर वहाँ के बाकी बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और हैरान होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि कुआंग के फेस को देखकर लग रहा होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। और इसके बाद हमें एक वाइडर व्यू दिखाया जाता है, जहाँ से देखकर पता लग रहा होता है कि मिंग अभी भी बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुआंग के शरीर से खून आ रहा होता है और वो मिंग की उस अटैक से दूर जाकर गिर रहा होता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि कुआंग अपने घुटनों पर होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुकी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हुआ क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।